उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में शामिल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बार फिर से गंभीर चर्चाओं में आ गया है। लेकिन इस बार मामला एक रेजिडेंट डॉक्टर पर लगे धर्मांतरण की कोशिश जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का आरोपी कमीज मलिक हम भी फरार है। लेकिन अब पुलिस ने रमीज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में शामिल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU का एक रेजिडेंट डॉक्टर जो सीधी सादी हिंदू महिलाओं पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया करता था। नाम याद रखिए, नाम है रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक। गौरतलब है कि बीते दिनों KGMU से धर्म परिवर्तन करने का मामला उछला था। रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर धर्मांतरण की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगे थे और तब से रमीज मलिक फरार है। अब इस मामले में पुलिस सख्त हो गई है। लगातार बढ़ते विवाद को देखते हुए आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। क्योंकि उसके ऊपर जो आरोप हैं उसमें अधिकतर आरोप जो है आपराधिक श्रेणी के अपराध हैं, जिसमें पुलिस की कार्रवाई पहले होनी है। हमारी जो विभागीय कार्रवाई है उसमें हम उसको सस्पेंड करके कैंपस में घुसने पे रोक लगा चुके हैं और आगे की भी कार्रवाई चल रही है लगातार। लेकिन वो पुलिस से बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। मजबूरन पुलिस ने कल उसका वारंट प्राप्त किया है कोर्ट से और पीड़िता ने भी अपना बयान कोर्ट में दर्ज कर दिया गया है और पुलिस उसको बहुत तेजी से 3 टीमें बना के ढूंढ रही है और अगर इसके बाद भी 1-2 दिन में नहीं आता है तो पुलिस उसके ऊपर इनाम भी घोषित कर देगी। गिरफ्तारी के लिए 3 टीम बनाई है। तीनों टीम उत्तराखंड, यूपी के बरेली और सुल्तानपुर से दबिश दे रही है। आरोप सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल अपने स्तर पर आंतरिक जांच शुरू कर दी थी। रमीज से पूछताछ भी हुई थी, लेकिन रमीज ने पूछताछ में सहयोग देने के बजाय फरार होना जरूरी समझा। KGMU में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने अपने ही विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर धोखा देने और धन परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। महिला डॉक्टर पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, वहीं फरार रमीज उत्तराखंड का निवासी है। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और जो आगे चलकर रिश्ते में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान पुरुष डॉक्टर ने उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता के अनुसार दोस्ती के नाम पर शोषण किया गया, गर्भपात भी कराया गया और इस मानसिक तनाव के कारण महिला डॉक्टर की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए KGMU में भर्ती करना पड़ा था। लव जिहाद का ये शातिर मास्टरमाइंड लगातार पीड़िता से झूठ बोलता आया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि रमीज ने अपनी वैवाहिक स्थिति को लेकर गलत जानकारी दी। रमीज पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने खुद को अविवाहित बताया था। उसकी पहले भी एक हिंदू महिला से शादी हो चुकी है। हमारी अपेक्षा ये थी कि पहले ही दिन जैसे हमारे यहाँ बयान देने आया ये और जैसे ही इसने कहा कि मेरी पहली शादी नहीं हुई। देखिए, अगर पहली शादी नहीं हुई होती, उसमें धर्मांतरण नहीं इन्वॉल्व होता तो एक केस दूसरी तरफ जाता। लेकिन जैसे ही हमने कहा उससे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए आप एफिडेविट दे दीजिए, तो वो होशियार आदमी था। वो जानता था कि एफिडेविट दे देंगे तो अभी जो एक विभागीय कार्रवाई है उसमें झूठा एफिडेविट देने का आपराधिक कृत्य शामिल हो जाएगा। इसलिए वो उस दिन के बाद न आया, न उसने फ़ोन खोला, न हम लोगों से संपर्क किया और न घर पे है। हर बीतते हुए दिन के साथ इसकी संदिग्धता बढ़ती जा रही है और ये इसकी गलतियां उजागर होती जा रही हैं। फिलहाल लव जिहाद के इस खेल की जांच पुलिस ने तो कर दी है, लेकिन सवाल कई हैं। सवाल ये है कि क्या रमीज किसी धन परिवर्तन वाले लव जिहाद गैंग से जुड़ा था? क्या रमीज ये खुद कर रहा था या कोई और इसे करने के लिए कह रहा था? क्या रमीज ने इससे पहले भी किसी को अपना शिकार बनाया था? इस सभी सवालों के जवाब रमीज की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में शामिल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बार फिर से गंभीर चर्चाओं में आ गया है। लेकिन इस बार मामला एक रेजिडेंट डॉक्टर पर लगे धर्मांतरण की कोशिश जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का आरोपी कमीज मलिक हम भी फरार है। लेकिन अब पुलिस ने रमीज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर
प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में शामिल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU का एक रेजिडेंट डॉक्टर जो सीधी सादी हिंदू महिलाओं पर धन परिवर्तन का दबाव बनाया करता था। नाम याद रखिए, नाम है रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक। गौरतलब है कि बीते दिनों KGMU से धन परिवर्तन करने का मामला उछला था। रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर धर्मांतरण की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगे थे और तब से रमीज मलिक फरार है। अब इस मामले में पुलिस सख्त हो गई है। लगातार बढ़ते विवाद को देखते हुए आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। क्योंकि उसके ऊपर जो आरोप हैं उसमें अधिकतर आरोप जो है आपराधिक श्रेणी के अपराध हैं, जिसमें पुलिस की कार्रवाई पहले होनी है। हमारी जो विभागीय कार्रवाई है उसमें हम उसको सस्पेंड करके कैंपस में घुसने पे रोक लगा चुके हैं और आगे की भी कार्रवाई चल रही है लगातार, लेकिन वो पुलिस से बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। मजबूरन पुलिस ने कल उसका वारंट प्राप्त किया है कोर्ट से और पीड़िता ने भी अपना बयान कोर्ट में दर्ज कर दिया गया है और पुलिस उसको बहुत तेजी से 3 टीमें बना के ढूंढ रही है और अगर इसके बाद भी 1-2 दिन में नहीं आता है तो पुलिस उसके ऊपर इनाम भी घोषित कर देगी। गिरफ्तारी के लिए 3 टीम बनाई है। तीनों टीम उत्तराखंड, यूपी के बरेली और सुल्तानपुर से दबिश दे रही है। आरोप सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल अपने स्तर पर आंतरिक जांच शुरू कर दी थी। रमीज से पूछताछ भी हुई थी, लेकिन रमीज ने पूछताछ में सहयोग देने के बजाय फरार होना जरूरी समझा। KGMU में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने अपने ही विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर धोखा देने और धन परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। महिला डॉक्टर पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, वहीं फरार रमीज उत्तराखंड का निवासी है। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और जो आगे चलकर रिश्ते में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान पुरुष डॉक्टर ने उस पर धन बदलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता के अनुसार दोस्ती के नाम पर शोषण किया गया, गर्भपात भी कराया गया और इस मानसिक तनाव के कारण महिला डॉक्टर की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए KGMU में भर्ती करना पड़ा था। लव जिहाद का ये शातिर मास्टरमाइंड लगातार पीड़िता से झूठ बोलता आया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि रमीज ने अपनी वैवाहिक स्थिति को लेकर गलत जानकारी दी। रमीज पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने खुद को अविवाहित बताया था। उसकी पहले भी एक हिंदू महिला से शादी हो चुकी है। हमारी अपेक्षा ये थी कि पहले ही दिन जैसे हमारे यहाँ बयान देने आया ये और जैसे ही इसने कहा कि मेरी पहली शादी नहीं हुई। देखिए, अगर पहली शादी नहीं हुई होती, उसमें धर्मांतरण नहीं इन्वॉल्व होता तो एक केस दूसरी तरफ जाता। लेकिन जैसे ही हमने कहा उससे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए आप एफिडेविट दे दीजिए, तो वो होशियार आदमी था, वो जानता था कि एफिडेविट दे देंगे तो अभी जो एक विभागीय कार्रवाई है उसमें झूठा एफिडेविट देने का आपराधिक कृत्य शामिल हो जाएगा। इसलिए वो उस दिन के बाद न आया, न उसने फ़ोन खोला, न हम लोगों से संपर्क किया और न घर पे है। हर बीतते हुए दिन के साथ इसकी संदिग्धता बढ़ती जा रही है और ये इसकी गलतियां उजागर होती जा रही हैं। फिलहाल लव जिहाद के इस खेल की जांच पुलिस ने तो कर दी है, लेकिन सवाल कई हैं। सवाल ये है कि क्या रमीज किसी धन परिवर्तन वाले लव जिहाद गैंग से जुड़ा था? क्या रमीज ये खुद कर रहा था या कोई और इसे करने के लिए कह रहा था? क्या रमीज ने इससे पहले भी किसी को अपना शिकार बनाया था? इस सभी सवालों के जवाब रमीज की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में शामिल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बार फिर से गंभीर चर्चाओं में आ गया है, लेकिन इस बार मामला एक रेजिडेंट डॉक्टर पर लगे धर्मांतरण की कोशिश जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का आरोपी रमीज मलिक भी फरार है, लेकिन अब पुलिस ने रमीज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में शामिल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU का एक रेजिडेंट डॉक्टर जो सीधी सादी हिंदू महिलाओं पर धन परिवर्तन का दबाव बनाया करता था। नाम याद रखिए, नाम है रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक। गौरतलब है कि बीते दिनों KGMU से धन परिवर्तन करने का मामला उछला था। रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर धर्मांतरण की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगे थे और तब से रमीज मलिक फरार है। अब इस मामले में पुलिस सख्त हो गई है। लगातार बढ़ते विवाद को देखते हुए आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। क्योंकि उसके ऊपर जो आरोप हैं उसमें अधिकतर आरोप
जो है आपराधिक श्रेणी के अपराध हैं, जिसमें पुलिस की कार्रवाई पहले होनी है। हमारी जो विभागीय कार्रवाई है उसमें हम उसको सस्पेंड करके कैंपस में घुसने पर रोक लगा चुके हैं और आगे की भी कार्रवाई चल रही है लगातार, लेकिन वो पुलिस से बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। मजबूरन पुलिस ने कल उसका वारंट प्राप्त किया है कोर्ट से और पीड़िता ने भी अपना बयान कोर्ट में दर्ज कर दिया गया है और पुलिस उसको बहुत तेजी से 3 टीमें बना के ढूंढ रही है और अगर इसके बाद भी 1-2 दिन में नहीं आता है तो पुलिस उसके ऊपर इनाम भी घोषित कर देगी। गिरफ्तारी के लिए 3 टीम बनाई है। तीनों टीम उत्तराखंड, यूपी के बरेली और सुल्तानपुर से दबिश दे रही है। आरोप सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल अपने स्तर पर आंतरिक जांच शुरू कर दी थी। रमीज से पूछताछ भी हुई थी, लेकिन रमीज ने पूछताछ में सहयोग देने के बजाय फरार होना जरूरी समझा। केजीएमयू में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने अपने ही विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर धोखा देने और धन परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। महिला डॉक्टर पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, वहीं फरार रमीज उत्तराखंड का निवासी है। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और जो आगे चलकर रिश्ते में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान पुरुष डॉक्टर ने उस पर धन बदलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता के अनुसार दोस्ती के नाम पर शोषण किया गया, गर्भपात भी कराया गया और इस मानसिक तनाव के कारण महिला डॉक्टर की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए केजीएमयू में भर्ती करना पड़ा था। लव जिहाद का ये शातिर मास्टरमाइंड लगातार पीड़िता से झूठ बोलता आया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि रमीज ने अपनी वैवाहिक स्थिति को लेकर गलत जानकारी दी। रमीज पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने खुद को अविवाहित बताया था। उसकी पहले भी एक हिंदू महिला से शादी हो चुकी है। हमारी अपेक्षा ये थी कि पहले ही दिन जैसे हमारे यहाँ बयान देने आया ये और जैसे ही इसने कहा कि मेरी पहली शादी नहीं हुई। देखिए, अगर पहली शादी नहीं हुई होती, उसमें धर्मांतरण नहीं इन्वॉल्व होता तो एक केस दूसरी तरफ जाता, लेकिन जैसे ही हमने कहा उससे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए आप एफिडेविट दे दीजिए, तो वो होशियार आदमी था, वो जानता था कि एफिडेविट दे देंगे तो अभी जो एक विभागीय कार्रवाई है उसमें झूठा एफिडेविट देने का आपराधिक कृत्य शामिल हो जाएगा। इसलिए वो उस दिन के बाद न आया, न उसने फ़ोन खोला, न हम लोगों से संपर्क किया और न घर पे है। हर बीतते हुए दिन के साथ इसकी संदिग्धता बढ़ती जा रही है और ये इसकी गलतियां उजागर होती जा रही हैं। फिलहाल लव जिहाद के इस खेल की जांच पुलिस ने तो कर दी है, लेकिन सवाल कई हैं। सवाल ये है कि क्या रमीज किसी धन परिवर्तन वाले लव जिहाद गैंग से जुड़ा था? क्या रमीज ये खुद कर रहा था या कोई और इसे करने के लिए कह रहा था? क्या रमीज ने इससे पहले भी किसी को अपना शिकार बनाया था? इस सभी सवालों के जवाब रमीज की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में शामिल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बार फिर से गंभीर चर्चाओं में आ गया है, लेकिन इस बार मामला एक रेजिडेंट डॉक्टर पर लगे धर्मांतरण की कोशिश जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का आरोपी रमीज मलिक भी फरार है, लेकिन अब पुलिस ने रमीज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में शामिल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू का एक रेजिडेंट डॉक्टर जो सीधी सादी हिंदू महिलाओं पर धन परिवर्तन का दबाव बनाया करता था। नाम याद रखिए, नाम है रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक। गौरतलब है कि बीते दिनों केजीएमयू से धन परिवर्तन करने का मामला उछला था। रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर धर्मांतरण की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगे थे और तब से रमीज मलिक फरार है। अब इस मामले में पुलिस सख्त हो गई है। लगातार बढ़ते विवाद को देखते हुए आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया, क्योंकि उसके ऊपर जो आरोप हैं उसमें अधिकतर आरोप जो है आपराधिक श्रेणी के अपराध हैं, जिसमें पुलिस की कार्रवाई पहले होनी है। हमारी जो विभागीय कार्रवाई है उसमें हम उसको सस्पेंड करके कैंपस में घुसने पर रोक लगा चुके हैं और आगे की भी कार्रवाई चल रही है लगातार, लेकिन वो पुलिस से बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। मजबूरन पुलिस ने कल उसका वारंट प्राप्त किया है कोर्ट से और पीड़िता ने भी अपना बयान कोर्ट में दर्ज कर दिया गया है और पुलिस उसको बहुत तेजी से 3 टीमें बना के ढूंढ रही है और अगर इसके बाद भी 1-2 दिन में नहीं आता है तो पुलिस उसके ऊपर इनाम भी घोषित कर देगी। गिरफ्तारी के लिए 3 टीम बनाई है। तीनों टीम उत्तराखंड, यूपी के बरेली और सुल्तानपुर से दबिश दे रही है।
आरोप सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल अपने स्तर पर आंतरिक जांच शुरू कर दी थी। रमीज से पूछताछ भी हुई थी, लेकिन रमीज ने पूछताछ में सहयोग देने के बजाय फरार होना जरूरी समझा। केजीएमयू में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने अपने ही विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर धोखा देने और धन परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। महिला डॉक्टर पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, वहीं फरार रमीज उत्तराखंड का निवासी है। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और जो आगे चलकर रिश्ते में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान पुरुष डॉक्टर ने उस पर धन बदलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता के अनुसार दोस्ती के नाम पर शोषण किया गया, गर्भपात भी कराया गया और इस मानसिक तनाव के कारण महिला डॉक्टर की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए केजीएमयू में भर्ती करना पड़ा था। लव जिहाद का ये शातिर मास्टरमाइंड लगातार पीड़िता से झूठ बोलता आया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि रमीज ने अपनी वैवाहिक स्थिति को लेकर गलत जानकारी दी। रमीज पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने खुद को अविवाहित बताया था। उसकी पहले भी एक हिंदू महिला से शादी हो चुकी है। हमारी अपेक्षा ये थी कि पहले ही दिन जैसे हमारे यहाँ बयान देने आया ये, और जैसे ही इसने कहा कि मेरी पहली शादी नहीं हुई। देखिए, अगर पहली शादी नहीं हुई होती, उसमें धर्मांतरण नहीं इन्वॉल्व होता, तो एक केस दूसरी तरफ जाता। लेकिन जैसे ही हमने कहा उससे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए आप एफिडेविट दे दीजिए, तो वो होशियार आदमी था। वो जानता था कि एफिडेविट दे देंगे तो अभी जो एक विभागीय कार्रवाई है उसमें झूठा एफिडेविट देने का आपराधिक कृत्य शामिल हो जाएगा। इसलिए वो उस दिन के बाद न आया, न उसने फ़ोन खोला, न हम लोगों से संपर्क किया और न घर पे है। हर बीतते हुए दिन के साथ इसकी संदिग्धता बढ़ती जा रही है और ये इसकी गलतियां उजागर होती जा रही हैं। फिलहाल लव जिहाद के इस खेल की जांच पुलिस ने तो कर दी है, लेकिन सवाल कई हैं। सवाल ये है कि क्या रमीज किसी धन परिवर्तन वाले लव जिहाद गैंग से जुड़ा था? क्या रमीज ये खुद कर रहा था या कोई और इसे करने के लिए कह रहा था? क्या रमीज ने इससे पहले भी किसी को अपना शिकार बनाया था? इस सभी सवालों के जवाब रमीज की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।